धर्म सभा मंच के सभी सदस्य एक साथ खड़े हो जाएंगे और प्रश्न पूछ रहे हैं महेंद्र शर्मा जी। और भी कोई पूछना चाहते हैं? और भी उसमें जो प्रश्न पूछना चाहें उनके लिए यह मंच है। और उसके बाद में तैयार रहेंगे गुणायतन की ट्रस्टी प्रशांत सुनीता जैन, पद्मनाभ नगर। नमस्ते गुरु जी। हम लोग सब धर्म सद्भावना मंच की ओर से हमारे समाज में हर तरह के लोग हैं। आज मुस्लिम इसलिए नहीं है कि आज उनका त्योहार है, हो सकता है वो आने वाले हैं। मैं विशेष करके झारखंड का शिखर जी का रहने वाला हूँ। शिखर जी प्रॉपर? जी हाँ, मेरा स्टेशन कोडरमा है। हमारा जन्म ही हुआ है। एक छोटा सा दो ही सवाल है। इस समाज में, भारत की धरती में हम लड़कियों को कन्या के रूप में देखते हैं, देवी का रूप देखते हैं, दुर्गा का रूप देखते हैं। आज जब दूसरा दिन जब अखबार खोलता हूं तो उनके साथ गलत व्यवहार होता है। इस तरह से सरकार में इस तरह की कोई भी निरीक्षण नहीं हो पा रहा है। बड़ा घिनन होता है। विश्व लेवल में जब देखता है कि देश भारत तरक्की की तरफ जा रहा है और हमारे साथ इस जुलूम हो रहा है लड़कियों के साथ में। कैलाश सत्यार्थी जी जिसको विश्व में नोबेल प्राइज मिला, चाइल्ड के भी काम कर रहे हैं, किडनैपिंग भी काम कर रहे हैं। इस समाज कैसे आगे बढ़ेगा? दूसरा सवाल ये आता है, जब जब राजनीतिक पार्टी आता है 75 साल की देश की आज़ादी के बाद भी हमें लोभ दिया जाता है, तुम्हें 5 किलो चावल मिलेगा, ये मिलेगा। तो इसके लिए देश आज़ादी थोड़ी लिया था गांधी जी ने। ये बड़ा आश्चर्य होता है कि हमारे भोले वाले समाज है, उनको गुमराह किया जाता है, वोट के समय दिया जाता है। बड़ा चिंतित है कि आगे समाज कैसे बढ़ेगा, हम भारत को कैसे बढ़ाएंगे। और हम कल्पना कर रहे हैं कि भारत को विश्व का सबसे बड़ा ऊंचाई की देश लेंगे। गुरुजी, यही दो सवाल है। मैं आपसे मार्गदर्शन चाहता हूं और हमारे साथी लोग आते हैं, इनकी भी कुछ सवाल है। जरूर। पहले तो मैं चाहूँगा धर्म सभा मंच के जितने भी प्रमुख यहाँ आए हैं उन सब का आप सब जोरदार अभिनंदन कर दीजिए। और आज पूरे देश को इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि हम भले अलग अलग धर्मों और परंपराओं में विश्वास रखें, लेकिन हम सबका केंद्र मानवता हो और मानवता के नाम पर हम सब एक रहे। यही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। ये प्रयास हम सबको करना चाहिए और इस प्रकार के मंचों पे इकट्ठे होने से हम पूरे मानव जाति के बीच एक अच्छा संदेश पहुंचाने में समर्थ होते हैं। आपकी इस पहल का मैं जोरदार स्वागत करता हूँ। आपने जो बात रखी बहुत गंभीर है। हमारे देश में कन्या और नारी जाति को जो सम्मान दिया गया पूरे विश्व में कहीं नहीं दिया गया, लेकिन इसके बावजूद आज उनका जिस तरीके से उत्पीड़न या शोषण हो रहा है ये बहुत गंभीर, चिंतनीय और निंदनीय है। हमें इसे किसी भी तरीके से रोकना चाहिए, पर इनके पीछे इनके कारणों और इनके निवारण दोनों की बात मैं आप सबके बीच रखना चाहता हूँ। कारणों में एक तो लोगों की मनोवृत्ति की विकृति है। आज विकृत मनोवृत्ति लोगों के अंदर बनते जा रही है। आज हर व्यक्ति के अंदर की वासना और उसकी हवस इतनी अधिक बढ़ते जा रही है कि वह सारी मर्यादाएं तोड़ रहे। और जब मर्यादाएं टूटती है तो कुछ भी नहीं बचता। इस हवस को शांत करने के लिए, इस वासना का समन करने के लिए एक आध्यात्मिक क्रांति की जरूरत है। विनोबा जी ने एक बात बहुत अच्छी कही थी कि कानून के बल पर हम वेश्यावृत्ति को रोक सकते हैं। कानून के बल पर हम वेश्यावृत्ति को रोक सकते हैं, पर हर स्त्री में माँ, बहन और बेटी का रूप तो केवल धर्म दिखा सकता है। दृष्टि में पवित्रता लाए। हम इन्हें कोसते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। लोगों की अंतश्चेतना में वो आध्यात्मिकता की प्रतिष्ठा करे जिसमें कहा गया मातृवत परदारेषु। वो भावना जगाएं, दृष्टि में पवित्रता उत्पन्न करने दें। लेकिन क्या करें, घंटा आध घंटा कुछ लोग
पूरे देश में अगर साधु संतों या धर्म के संपर्क संसर्ग में नियमित आने वाले लोग होंगे, भले भारत धर्म प्रधान देश है, पर नियमित संसर्ग में आने वाले 1 से 2% लोग ही होंगे। वो भी घंटा 2 घंटा का सत्संग करते हैं, लेकिन घंटे 2 घंटे के सत्संग के बाद शेष टाइम तक जिस माहौल में रहते हैं वो पूरे दिमाग को विकृत कर बैठता है। और वह सब बातें जब अंदर भरती है, खासकर आज के मीडिया से, वो लोगों के चित्त को उल्टा बना देता है। तो ये एक कारण है जिसका निवारण आध्यात्मिक चेतना के जागरण से हो सकता है और हम लोगों को इसकी पहल करनी चाहिए। दूसरा कारण, आज नारी स्वतंत्रता के नाम पर नारीत्व का अवमूल्यन, नारी की प्रगति हो अच्छी बात है, पर नारीत्व को सुरक्षित रखकर आज के समय में नारी की मर्यादा भी दिनों दिन खत्म हो रही। आज की उपभोक्तावादी युग में नारी जैसे माँ की तरह, देवी की तरह पूजा जाता था, उस नारी को आज विज्ञापन का सामान बनाया जा रहा है। मुझे एक व्यक्ति ने एक बार एक बड़ा हास्यास्पद चित्र दिखाया। चित्र दिखाया क्या, एक ब्लेड का विज्ञापन था और उसमें एक महिला का चित्र था। ब्लेड का विज्ञापन था और महिला का चित्र था, नीचे कैप्शन लिखा था, इस तरह की गाल पाने के लिए आप इस ब्लेड से शेविंग कीजिए। कहाँ हम जा रहे हैं? ये सब क्यों हो रहा है? हमारी जो मर्यादा है वो कहाँ जा रही है? पहले घर की बहन बेटियां, उनके पहनावा, उठना बैठना मर्यादित होता था। घर में आने जाने का समय सुनिश्चित होता था। अब रात भर पार्टियों में घूमते रहते हैं, शराब और शबाब में डूब जाते हैं, फिर मर्यादाएं कहाँ बचेगी? आए दिन जो समाचार देखने और सुनने में आते हैं उनमें यही सब तो उदाहरण ज़्यादा दिखते हैं। ये सब क्यों है? अभी कुछ दिन पहले मुझे एक व्यक्ति ने एक बात सुनाई कि दिल्ली के एक पॉश इलाके में एक लड़की रात के 2 बजे शराब पीकर गाड़ी चला रही थी। ज़्यादा मैं नहीं बोलना चाहूँगा। उसके बाद जो हुआ मैं अपने मुख से कहना नहीं चाहता। तो ये सब क्यों? माँ बाप की बेटियां सुनती नहीं और कन्या या नारियोचित गुणों को महत्व देती नहीं, आधुनिकता के नाम पर, प्रगतिशीलता के नाम पर। तो मर्यादाएं बचेंगे कैसे? तो हमें चाहिए नारी की प्रगति हो पर नारित्व की सुरक्षा के साथ ये अभियान हम लोग चलाएं। तो मैं समझता हूँ आपने जो बात कही वो पूरी होगी। दूसरी बात जो आपने वर्तमान में फ्री चीज़ें प्रदान करने की, अब ये आज की सरकारें, उनका पहला लक्ष्य अपनी सीटें बनाने का होता है, बहुमत पाने का होता है, क्योंकि सत्ता का समीकरण गिनती से चलता है और उसके कारण तरह तरह का प्रलोभन दिया जाता है। सभी राजनीतिक पार्टियां करती है, अब तो सब उसी लाइन में लग गए। लेकिन ये देश का दुर्भाग्य है। सुशासन वो नहीं जो लोगों को दे, सुशासन वो नहीं जो लोगों को दे, सुशासन वह है जो लोगों को देने लायक बनाए, उन्हें इतना समर्थ बना दे कि वो खुद औरों को दे सके। हम तो भिखारी बना रहे।
हम उन्हें निकम्मा बना रहे हैं। चीज़ें फ्री क्यों दें? उनको हम कर्मयोगी बनाएं, उन्हें हम कर्मठ बनाएं, उन्हें हम कुशल बनाएं, उनके स्किल को हम पूरी तरह से डेवलप करें। जो भारत की पुरानी परंपरा थी, एक जमाने में कोई व्यक्ति भी भारत में बेरोजगार नहीं था, कोई व्यक्ति भिखारी नहीं था, एक भी व्यक्ति चोर नहीं था, क्योंकि हमारे यहाँ गुरुकुलों में ऐसी शिक्षा दी जाती थी कि पढ़ लिख कर वो अपना रोजगार कर ही लेता था। और आजकल तो अच्छे अच्छे ग्रेजुएट को नौकरी नहीं, क्योंकि तब नौकरी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। आप पुराने अतीत को पढ़िए, उस समय इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। हम उसी आदर्श को स्थापित करेंगे तभी भारत को विश्व गुरु बनाने का सुअवसर प्राप्त कर सकेंगे। नहीं तो हम तो भिखारी ही बनाएंगे। लेकिन राजनीतिक पार्टियों को तो अपना उल्लू सीधा करना है, और जनता भी बिकाऊ है। अभी एक नेता से मेरी बात हुई, बड़े चरित्रवान थे, तो मैंने पूछा उनसे चर्चा में कि क्या करते हो चुनाव के टाइम में, पौवा वगैरह बांटना पड़ता है कि नहीं? बोला महाराज एक चुनाव में मैंने नहीं बांटा तो हार गया, दूसरी बात से मुझे समझौता करना पड़ा है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं महाराज, व्यवस्था ऐसी हो गई। मैं नाम नहीं ले सकता उनका, पर अभी भी वो सिटिंग है, एमएलए है, लेकिन उन्होंने अपनी बात को बेबाकी से कहा, सिस्टम इतना गड़बड़ हो गया। तो मैं पूछता हूं, नेता भ्रष्ट है कि जनता? बोलो, जनता ना भ्रष्ट है। तुमने अपना मत एक पौवा में खत्म कर दिया। ये क्या है? सोच बदलनी चाहिए, जागरूकता चाहिए, और ऐसी जागरूकता आएगी निश्चित भारत में बदलाव आएगा। मैं ऐसे ही व्यवस्था की प्रतीक्षा में हूं, जब ऊपर से नीचे तक लोगों की सोच बदले और भारत अपने पुराने गौरव को फिर से प्राप्त कर सके।